हमारी ब्रज की गोपियां गाती हैं, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। लाला को देख करके सखियां कह रही हैं, लाला इतने गोल मटोल गुलाबी से गाल है, मन कर रो खा जाऊं इनको। बूंदी से या के ग्वाल बाल सब, बूंदी से या के बाल बाल सब, अरे हाँ वारे रसिया हो वारे। ये रसिया हमने लिखा है, सुनिए। बूंदी से या के ग्वाल बाल सब, बूंदी से या के बाल बाल, अरे जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, अरे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं। सुनो ये, जयपुर जाके, दिल्ली जाके या जहां से भी आप आए वहां जाके इस रसिया को मत गाना, नहीं तो अपराध लगेगा। ये रसिया केवल ब्रज में गा सकते हो। कहा बंबई जाके कहोगे खा जाऊं तेरो गाल, ठाकुर जी पूतना आई भैया भागो, खावे आइए मुंह। और कहीं जाकर के जयपुर जाके कहोगे ठाकुर जी सुरपन खाए भैया, ये तो ब्रज में गा सकते हो केवल। जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, जलेबी सो लाला बड़ो सीधो, अरे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा और तेरो। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? तो नेत्रों को देख करके गोपियां कह रही हैं, गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से या के नैन विराजे। होली आ रही है, गुंजिया खाते हैं हमारे व्रज में। गुंजिया की आकृति देखो, बिल्कुल नेत्रों जैसी रहती है ठाकुर जी की। तो गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से या के नैन विराजे, अरे हाँ हाँ वारे रसिया, हमारे रसिया, अरे होरी के रसिया, हमारे रसिया, गुंजिया से या के नैन विराजे, गुंजिया से आके नैन विराजे। अरे लड़ुआ सो लाला बड़ो मीठो, लड़ुआ सो लाला बड़ो मीठो, लाला। जो इतना छोटा हो उसको कहते हैं लड्डू, और जो इतना बड़ो बड़ो गोल मटोल हो वाको कहते हैं लड़ुआ। लड़ुआ सो लाला बड़ो मीठो, लड़ुआ सो लाला बड़ो मीठो, अरे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, ओ खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। हाँ मेरे मन में रस को घोले, मेरे मन में रस को घोले। हाँ मेरे मन, जैसे मिष्ठान देख के जीभ में पानी आता है, ऐसे ठाकुर जी को देख के हृदय में पानी आता है, नेत्रों में पानी आता है। मेरे मन में रस को घोले, मेरे मन में रस को घोले। अरे हाँ हाँ वारे रसिया, हमारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, प्यारे रसिया, मेरे मन में रस को घोले, मेरे मन में रस को घोले। हाँ गिरधर मेरो मन बसिया, गिरधर मेरो मन बसिया, मेरो गिरधर मेरे मन बसिया, मेरो गिरधर मेरे मन बसिया। अरे खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, ओ खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। अरे हाँ रे खा जाऊं तेरो, मैं खा जाऊं तेरो, हाँ रे खा जाऊं तेरो, मैं खा जाऊं तेरो। अरे गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल। बलहोरी के रसिया की
वाह, मैं भूल गया था लिख करके, इसको गाना भी है, अब याद आया। कभी कभी याद आ जाता है, लेकिन मैं सबसे निवेदन करता हूं बाहर मत गई हो या को, क्योंकि ये बड़ी अंतरंग बात है भाई, ये सब जगह नहीं गाई जा सकती। और ये अच्छी बात आज याद आई, बाहर जाके गाओगे तो राक्षस देखे जाओगे, यहां गाओगे तो गोपी की तरह देखेंगे। अच्छा, रसिया का मतलब पता है क्या है? रसिया का सिनेरियो ऐसा है कि ठाकुर जी होली खेल के जब थक जाते हैं तो फिर एक जगह बैठ जाते हैं, कुछ गोप ग्वाल ठाकुर जी को पंखा झलते हैं, कुछ पानी पिलाते हैं। उस समय सखियां बैठ करके ठाकुर जी को सींग दिखाते दिखाते चढ़ाती हैं, तब रसिया गाती हैं। रसिया में गारी गाई जाती है गो लाला, बस इतना ही आवे तो पे, ऐसे करके ठाकुर जी को चढ़ाती है। फिर ठाकुर जी उठ के खड़े होते हैं, फिर होरी खेलते हैं, नेकाद एकाद गोपी को पकड़ करके, ग्वालान को पकड़ करके नेक चपेट दें, फिर जब वो हार के बैठ जाए तब ठाकुर जी गावे, और ठाकुर जी गा के उनको बस है गयो। ठाकुर जी होरी खेल के आए, गोपीन ने महाराज लाला कारे ते और कारो कर दियो, कारे ते लाल बनाए दियो। इतने लाल है गए ठाकुर जी जब लौट करके आए तो मधुमंगल सीधाम बोलो लाला कतई बानर सो लग रहा अब तो। ठाकुर जी बोले भैया ये बरसाने की गोपी, इनमें जन कितनों तो दम है, ऐसे पकड़ ले न को छिटक के भागन ना दें। हमारे व्रज में अब तो नहीं, पर मैंने सुना है कि पुराने व्रज में भी आज से 10-15 साल पहले ये 40 दिन की होली में माताएं बहनें घी खाती दबा के, ताकि इतनी जोर से दम आए कि नंदगाम बरसाने के जमा में तो ऐसे पकड़ ले, छूट के नहीं भाग पाए, पकड़ के दे डंडा उनमें। अब पता है क्या, सब खराब कर दिया वीडियो और ये कैमराओं ने। अब कैमराओं के लिए होली होती है, उसको दिखाने के लिए होली होती है। उसके सामने फिर अदबद के बड़े धीमे धीमे यूं डंडा मार रहे हैं, वो नीचे से सबको दिखाने के लिए। वो बिना कैमरे के जो वास्तविक रहना भूल गया मानव, और कैमरा में ही डोलते रहे पूरे दिन। मैं भूल जाता हूं कथा कहते कहते कैमरा लग रहा है सामने, इसलिए कई बार ऐसी बात निकलती है जो नहीं निकलनी चाहिए। तो ये सब ब्रज के भाव हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रहते हैं, जिनको प्रिया प्रियतम के अलावा और कोई भाव आता ही नहीं है, उन्हें कहते रसिक। हाँ, तो ठाकुर जी लाल बनाए, लाल बन के आए तो सब ग्वारिया बोले लाला कतई बानर बना दियो। बोले अरे कहा बताऊं, बरसाने की गोपी ऐसे पकड़ ले, मैं ना जा रहा हूं बिनते लड़वे। सब ग्वाल बाल ठाकुर जी को बैठ के प्रोत्साहन करते हैं। ठाकुर ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है लाला। आज की भाषा में बोल दूं तो ठाकुर जी सब बोले लाला तू तो कैप्टन है हमारी टीम को, तू ही आउट है जाएगो, बाकी सबन को कहा होएगो, पीछे मत हटे लाला, घबरा में मत इनको पीनते। व्रज की लाज तेरे तोते है लाला। अरे मुकुटवारे तू लड़के आ, तू जा खेल के आ हो रही। ठाकुर जी बोले ना मैं ना जाऊंगा। अरे लाला तू अपनी योग्यता भूल गयो। कहा योग्यता? चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है। अरे हाँ प्यारे रसिया हो प्यारे रसिया, अरे होरी के रसिया, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है। और ध्यान धरे नवलख तारे, और ध्यान धरे नवलख तारे। हो ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे। ठाकुर जी इतने में ही खड़े है जाएं, बोले मधुमंगल, बोले हाँ तेने पूतना वारे हाथ जगा दिए मेरे। अब मुंह को सबरी गोपी पूतना ही दिख रही। बोले लाला पूतना देख के मत जाइयो, रंग लगानो है, सीधे मुक्ति ना देनी सबन को। ना अब तो तू देख। ठाकुर जी फिर से गए और जैसे ही महाराज होरी खेल के आए सो गोपी ने पकड़ के ठाकुर जी नारी बनाई दिए। लौट के जब आए तो नथनी पहन करके ठाकुर जी। अरे घोरी के बड़े सुख हैं महाराज, कहां तक कहें, उनका भाव इतना अद्भुत है। रसिया को नार बनाओ री रसिया, बिंदी भाल नयन में कजरा, बिंदी भाल। ये कैसे हुआ? ग्वाल बाल सब ठाकुर जी को भर भर के ले गए बरसाने,
और लाला तू चिंता मत करे, वहां गोपी थे तो मैं निपट लूंगा, वहां गोपी थे मैं निपट लूंगा। और वहां जाके जैसी गोपी दिखी सबरे भाज गए, अकेले ठाकुर जी रह गए। तो सब गोपी ने मिलकर ठाकुर जी पकड़े। कटी लहंगा और माल कंचु की, कटी लहंगा गल माल कंचु की, होया है नथ बेसर पहराओरी, या है नथ बेसर पहरावोरी। हो रसिया को नार बनाओरी, रसिया को। ठाकुर जी लाली बन गए। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं, हा खाऊं पड़ूं तोरे पैया, हा खाऊं पड़ूं तोरे। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं। एक सखी ने कह दी हमारी किशोरी जी के चरणन में सिर रख के प्रणाम करो तब छोड़ेंगे। ठाकुर जी बोले किशोरी जी, बरसाने की छोटी सी लाली ते लेके समन के पाम पड़ूंगा, मुझे छोड़ दो भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ूंगा। हा खाऊं पड़ूं तोरी पैया, हा खाऊं पड़ूं तोरे पैया। लेकिन गोपी नहीं मानी। किशोरी जी को प्रणाम कर लियो, सब गोपियों को प्रणाम कर लियो। बोले अब तो लहंगा उतार दो, अब तो ये नाक में से बेसर निकाल दो, अब तो मुंह ठीक कर दो। तब सखियां बोली अभी आनंद नहीं आयो। बोले लाला बंसी दे, अपनी बंसी ले ली और एक गोपी लगी हुआ है तोड़वे। ठाकुर जी बोले बंसी मत तोड़ियो, चाहे जो चाहो वो करवा लो। तो सखी बोली फिर हमारो एक काम करना पड़ेगा। बोले कहा घूंघट कर लो और घूंघट करके नंदगाम चलो हमारे साथ। ठाकुर जी बोले ये क्या बात है, बरसाने में इतनी मेरी खिल्ली उड़ाए तो लई। बोले परदेश में जाए करके तो अपमान भी व्यक्ति सह ले, अपने घर में अपमान ना सह पाए, घूंघट करके चलो। और सुनो ज्यादा समझदारी नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, चुपचाप चलो। ठाकुर जी घूंघट करके सब सखियां पकड़ के ले जा रही हैं और कहां ले गई, सीधे यशोदा जी के पास। छोटी सी गोपी यशोदा मैया बोली अरे 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 सबरी बरसाने की कैसे है मैया, हमारे बरसाने की एक छोटी गोपी को ब्याह पक्को भयो है तो हमने आपको मुंह दिखावे करवावे लाई है। यशोदा मैया बोली अरे गोपी को ब्याह पक्को भयो। बोले हाँ, नेक आप मुंह देख लो या को कैसो है। मैया जैसी मुंह देखने लगी, एक गोपी रुको 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 रुको, पहले या की कलान न देख लो, क्योंकि मुंह देखने के बाद फिर कला देखने लायक आप बचोगी नहीं। अरे सखी ठाकुर जी हिल रहे हैं बोले नाच के दिखा। और ठाकुर जी घूंघट में ही नाच रहे हैं मैया के आगे। यशोदा मैया के अरे कैसो नीको नाच रही है, कैसो चोखो नाच रही है। अरे कौन की छोरी है, अनेक मलूक होएगी तो मैं अपने कन्हैया की बात चलाऊं याते मैया तेने नृत्य देख लियो। अरे गोपी, बोले हाँ। बोले ने गा के सुना। तो घूंघट में थी ठाकुर जी ऊंची टेर ले लेके गा रहे हैं कछु। यशोदा मैया के तो नेत्र सजल है गए, बिल्कुल मेरी कन्हैया जैसी आवाज है या की। तो मैया अब तू मुंह दिखाई कर ले। जैसे ही घूंघट उठाए करके देखो महाराज, ठाकुर जी को देख करके अरे बजमारे तू कहां थे, सखीन ने बनो डोल लो है। अरे मैया मैं ना डोल रहा हूं, इन सब ने पकड़ के मुंह चोरी बनाए दियो है। नारायण कर ताल बजावे, नारायण कर ताल बजावे। अरे हाँ वारे रसिया, वारे रसिया। अरे हाँ प्यारे रसिया, प्यारे रसिया। ओ नारायण कर ताल बजावे, नारायण कर ताल बजावे। हो या है यशोदा के निकट नचाओरी, या है यशोदा के निकट नचावोरी। हो रसिया को नार बनाओरी, रसिया को नार बनावोरी। रसिया बोल होरी के रसिया की। कल जब गिरधर लाल जी पधारेंगे और शाम को उत्सव हो, ये सब लीलाएं फिर उनको देख के सोचना आपने कैसी कैसी लीलाएं करी हैं, कैसा ऊधम आपके मन में बसे महाराज। आज के मधुर कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोग महात्म श्रवण कर रहे थे भागवत जी का, और महात्म में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कैसे ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, तब भागवत जी की कृपा से ज्ञान और वैराग्य पुनः युवान हुए। श्रीमद् भागवत जी के महात्म में एक प्रसंग ऐसा आता है कि प्रेत योनि में अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो उसे भी भागवत की कथा मुक्त कर देती है। बंधुओं बहुत ध्यान से सुने, प्रेत योनि कहते किसको है? जिसे नरक में भी
स्थान ना मिलता हो उसे प्रेत योनि मिलती है। हमारे यहां सबसे बुरा नरक जाना माना जाता है, लेकिन लोग बाग इस बात को जानते नहीं, जिनको नरक में भी स्थान नहीं मिलता उनको प्रेत बनना पड़ता है। जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है दौसा, दौसा है ना, दौसा की एक कथा है, भक्तमाल जी में प्रसंग बताते हैं। वहां के एक भक्त हुए, उनका नाम था श्री रंग जी। क्या नाम था? रंग जी। रंग जी उनका नाम था। उनके विषय में एक चरित्र हमने पढ़ा है कि उनके दुकान में एक लड़का काम करता था। इतना व्यभिचारी था, इतने गलत काम किए उसने अपने जीवन में, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होकर के उसको नरक मिला। नरक मिलने के बाद में इतना बड़ा पापी था वो कि यमराज ने उसको नरक में पापियों का और यम के दूतों का सरदार बनाया उसको। मतलब जो नरक में लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसे यमदूतों का सरदार बनाया उसको। रंग जी की दुकान में काम करने वाला व्यक्ति। तो उसके पास में लिस्ट होती थी कि आज कितने लोगों को लेके आना है, कहां कहां से लेके आना है। तो उनमें से लिस्ट में एक नाम फिर से दौसा के एक व्यक्ति का आया। उसने मन में विचार किया कि मेरे गांव में जहां मेरा पूर्व जन्म हुआ वहीं मुझे लेने के लिए जाना है किसी को, तो क्यों ना जाते जाते मैं अपने सेठ जी से मिल के आऊंगा एक बार। तो रंग जी अपने दुकान पे बैठे थे, तो बैठे बैठे उनकी जैसे नेत्र खुले। भजन पूजन नहीं करते थे, पैसा कमाने में ही रुचि ज्यादा थी उनकी। इतने में ही उनकी आंख लग गई थी। आंख लग के थोड़ी देर में खुली तो वही लड़का जो दुकान में काम करता था, जिसकी 6-7 महीने पहले मृत्यु हो गई, वो सामने बैठा है। सेठ जी तो घबरा गए, बोले कोई सपना है क्या है भैया, तुम्हारी तो प्राण जा चुके हैं, अब तुम कैसे बैठे हो? उसने कहा सेठ जी मुझे पहचान गए? बोले तुम्हें कैसे भूल जाएंगे, तुम हमारे दुकान में ही काम करते थे। बोले सेठ जी मेरी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद मैं यमलोक गया। यमराज जी ने जब मेरे जीवन में किए हुए, मेरे द्वारा किए गए कर्म देखे, तो उन्होंने कहा भाई ये इतना उच्च कोटि का पापी है, इसको तो अपने दूतों का मैं सरदार बनाऊंगा। तो आजकल मैं यमराज जी के दूतों का सरदार हूं। अच्छा क्या करते हो? बोले मैं नगर नगर जा जा करके पापियों को उठा के लाता हूं। तो दौसा में वो 4 नंबर गली में एक व्यक्ति रहता है ना, उसकी मृत्यु होने वाली है। 5 मिनट थे तो मैंने सोचा आपसे मिल जाऊं थोड़ा, ये सत्य घटना है। तो सेठ जी बोले उस व्यक्ति की मृत्यु होगी, मैं कैसे मानूं कि तुम सत्य बोल रहे हो? बोले अभी ना एक बैलगाड़ी निकलेगी यहां से। बोले हाँ, उसके सींग पे जाके मैं बैठ जाऊंगा, सोई वो पागल हो जाएगा। और वो बैलगाड़ी गाड़ी छोड़ करके बैल अकेला भागेगा, और तभी वो सामने 4 नंबर गली वाला व्यक्ति निकलेगा, उसके पेट में जाके वो सींग मारेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं से उसको लेके मैं यमलोक जाऊंगा। फिर सेठ जी बोले तुम हमसे मिलने क्यों आए, पहले ये बताओ। तब उस व्यक्ति ने क्या कहा? बोले मैं बहुत बुरा आदमी था, मैंने बहुत पाप किया अपने जीवन में, और मैं यमलोक जाकर के जब मैं देखता हूं ना, तो मुझे कई बार कुछ प्रियजनों की बड़ी याद आती है, और मुझे लगता है कि मैं उनको जाके समझा दूं कि मेरे जैसे कर्म मत करना कि तुम्हें नरक जाना पड़े। सेठ जी आप सत्य मानेंगे, मुझे मेरी मां की चिंता नहीं हुई, पिता की चिंता नहीं हुई, परिवार की चिंता नहीं हुई, पर मैंने इतने गलत काम जीवन भर किए, उसके बाद भी आप मुझे अपने यहां नौकरी पर रखते तो मुझे आपकी चिंता हो रही थी। इसलिए मैं आपको समझाने आया हूं। क्या ये गिनती करते करते जीवन निकल जाएगा? अगर एक अपराध भी आपका रह गया ना जीवन में, तो नरक आना पड़ेगा, और नरक बहुत बुरा है। इसलिए सेठ जी मैं आपको समझाने आया हूं, भजन कीजिए, आज से भजन शुरू कर दीजिए। भजन बिन नर मर घट के भूत, श्यामा श्याम रमे रसनासो तिनको जान सपूत। भजन बिन नर मर घट के भूत। सेठ जी आप भजन प्रारंभ कर दो। और बस इतना कह करके
क्या गिरा भाई? इतना कह करके जब कथा होती है ना, तो आपको लगता है कि आप ही लोग बैठे हो। नहीं, कई दिव्य चेतनाएं भी कथा सुनने आती, और कथा सुनते सुनते जब दिव्य चेतनाओं का गमन होता है ना, तो वो कुछ हिला डुला करके जाते हैं। देखो हम जा रहे हैं, हमारी मुक्ति हो रही है, बस व्यास जी के सिर पे ही मत कूद पड़ी हो। तो सेठ जी को समझाया कि सेठ जी भजन में लग जाइए, और इतना कह करके बोले देखिए अब क्या होगा। इतने में ही वो बैलगाड़ी निकली और अचानक से बैल पागल हुआ, गाड़ी से निकल के भागा। 4 नंबर वाला गली का वो व्यक्ति बाहर आया, उसके पेट में जाके सींग पड़ा, और ये सब सेठ जी देख रहे थे, जो कि 10 मिनट पहले उनको पता था कि ऐसा होने वाला है। उसी दिन वो रंग जी नाम के जो सेठ जी थे, इतने भजन में प्रवृत्त हो गए कि उनका नाम राजस्थान के भक्तमालों में लिखा गया। अद्भुत भक्त हुए, खूब भजन किया, खूब नाम किया। तो इसलिए प्रेत योनि जो है ये उनको प्राप्त होती है जिनको नरक में भी स्थान नहीं मिलता। प्रेत कौन बनता है? विशेष रूप से प्रेत वे लोग भी बनते हैं जो एक ही गलती, ध्यान से सुनिएगा, एक ही गलती बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, और बीच में कई बार उस गलती को ना करने का प्रण भी ले चुके हैं, संकल्प भी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी दोहराते हैं, प्रेत बनते हैं। आपको संकल्प शब्द बहुत सामान्य लगता है, लेकिन संकल्प शब्द की महिमा बहुत है। संकल्प लेने के बाद अगर आप दोबारा उसी कृत्य में जाते हैं तो फिर उसके दुष्परिणाम के रूप में प्रेत बनना पड़ता है। प्रेत कौन बनता है? दूसरा, मातृ पितृ द्रोह करने वाला। अपने सामने अपनी युवावस्था में मां के ऊपर कभी हाथ उठाया हो, पिता के ऊपर कभी हाथ उठाया हो, माता पिता को मारा पीटा हो, उनके गलत ना कहने पर भी सीधे साधे माता पिता को उत्पीड़ना करने वाला बालक प्रेत बनता है। बेवजह पत्नी को मारने वाला, बेवजह पति से लड़ने वाला, मतलब अब कई तो पत्नियां भी मारती हैं पति को, सीधे डिब्बा में ही काट के डाल देते हैं। ऐसा देश है हमारा। आजकल पिछले कुछ सालों से ये केस भी आ रहे हैं, बक्सा में डाल दिया, ड्रम में डाल दिया, क्या क्या कर देते हैं। जब मार ही दिया तो फिर प्रेत योनि तो निश्चित कंफर्मेशन है, विदाउट वीजा एंट्री मिलेगी प्रेत योनि में। लेकिन बेवजह पत्नी पर हाथ उठाने वाले, बेवजह पति को उत्पीड़ित करने वाले, ऐसे दंपति भी प्रेत योनि में जाते हैं। पर भाई ये छोटी मोटी नोक झोंक भी नहीं कह रहा हूं मैं। कई लोग बाग बड़े चतुर हैं, इस पूरी आधी वीडियो को काट के पति पत्नी को सुनाएगा, देखो क्या कह रहे हैं महाराज जी, तू लड़ती है मुझसे, प्रेतनी बनेगी। कहीं पत्नी पति को सुना, वो छोटी मोटी नोक झोंक प्रणय कलह तो सब जगह होता ही है, वो तो बहन भाई में भी होता है, वो तो बच्चे और पिता में भी होता है, वो तो पति पत्नी में भी हो, अच्छा है। पर वे वजह की बात पर इतना करना कि मार पीट तक आ जाना, उठा फटक कर देना, इतना घर का माहौल, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं उनके सामने इतना दुष्कलेश करना, ये सब प्रेत योनि के लिए तैयारी। मतलब प्रेत योनि के जो भी प्रेतराज होते होंगे ना, वो देखते होंगे कौन उपद्रव सबसे ज्यादा है, उसको हम अपने यहां लेके आएंगे, उसको हम अपने यहां बनाएंगे। तो प्रेत योनि में जाने वाले लोगों के लक्षण हैं, वेदों की अवहेलना करने वाले, गौ हत्या करने वाले, गौ मांस खाने वाले, इसके अलावा जो जो पाप करने वाले हैं वो सब तो पापी हैं ही, पर ये प्रेत योनि के अधिकारी हैं। किसी कन्या के साथ, स्त्री के साथ दुष्कर्म की चिंतन भी करने वाले, ये सब प्रेत योनि में जाते हैं, मृत्यु के पश्चात प्रेत बनते हैं। बहुत सारे पाप हैं, इन सब पापों का परिणाम भोगना पड़ता है। उनमें भी कई प्रेत ऐसे हैं जिनको श्रीमद् भागवत की कथा अगर सुना दी जाए तो वो अपनी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम जाते हैं। उनमें से पितृमातृ दूषकाः, माता पिता से द्रोह करने वाला यदि प्रेत बन गया है तो वो भागवत जी की कृपा से मुक्त हो सकता है। आप कहेंगे महाराज जी मुक्त होना ही क्यों, उसको रहने ही दो प्रेत योनि में। अरे नहीं, वो प्रेत बन गया, ये बहुत बड़ा दंड है उसके लिए।
प्रेत को 24 घंटे इतनी पीड़ा रहती है जैसे हजारों बिच्छू उसको डंक मार रहे हों, इतनी पीड़ा में वो रहता है। उसे मुक्त होने का अधिकार केवल और केवल भागवत जी से प्राप्त होता है। तब नारद जी महाराज बोले कि आप इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं? बोले हाँ, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसके संतान नहीं थी, वो आत्महत्या करने जा रहा था। तभी एक संत ने कह दिया कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान होगी। फल पत्नी ने नहीं खाया, गैया को खिला दिया। तो गाय के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम हुआ गोकर्ण, और पत्नी ने अपनी सहेली के बच्चे को गोद लिया था पति को बिना बताए, उसका नाम रखा धुंधुकारी। वही बालक बड़े होकर के इतना उद्दंडी हुआ कि माता पिता को मारने लगा। मां ने कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए, पिता ने वन में जाकर के भागवत जी का पाठ करते हुए प्राणों को ठाकुर जी में विलीन कर दिया, और वो बालक अपनी युवावस्था में दुष्कर्मों के कारण मरने के बाद प्रेत बना। ऐसा प्रेत बना कि गया श्राद्ध से भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। तब गाय के गर्भ से जन्म लेने वाले श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि वो कैसे मुक्त होगा, इतनी भयंकर प्रेत योनि से कैसे निकलेगा। तब कहा श्रीमद् भागवत की कथा करो, श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करो। इति सूर्यवच वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। भागवत की कथा कराओ। सूर्य नारायण ने आज्ञा देकर के कहा, उससे वो प्रेत योनि से मुक्त होगा। तब सूर्य नारायण की आज्ञा से गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा की, और धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के शंख चक्र गदा पद्म जैसे चतुर्भुज रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। तो कथा की विशेषता कि अत्यंत भयानक प्रेत योनि में भी जो पड़ा होगा वो मुक्त हो जाता है। मेरे मन में एक बात आती है कि प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति जब मुक्त हो जाता है तो हम तो जीवित हैं, हम मुक्त नहीं हो सकते। भागवत जी की कृपा से हम तो जीवित हैं। श्रीमद् भागवत प्रेत योनि में पड़े को मुक्त करती है और जीवितों को सावधान करती है कि ऐसा नहीं करना कि तुमको प्रेत बनना पड़े। इसलिए भैया ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो इस भाव से, इस प्रकार से हमें मुक्त करती है। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य यहां पूर्ण हुआ। अब प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थे स्ववेज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्य को वंदन किया गया। परम सत्य जो है मैं उसको प्रणाम करता हूं। परम सत्य कौन है? ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठ करके सुनो। ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। आज मैं हूं, आप हो, हम सब हो, इस भारतवर्ष में इतने जीव हैं, हम सबको भले ही भगवत दर्शन प्रत्यक्ष रूप से ना हो रहा हो, पर हमारा उद्धार, हमारा कल्याण, हमारे जीवन को जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो केवल नाम प्रदान कर रहा है। भगवान का नाम, ठाकुर जी का नाम। किसी ने कहा कि सबके प्रकट होने का एक स्थान है, भगवान के प्रकट होने का स्थान क्या है? ठाकुर जी का नाम। भगवान बाद में आते हैं, नाम पहले आ जाता है। कल की भगवान का अवतार नहीं हुआ लेकिन नाम पहले ही आ गया। पुराणों में पहले ही बता दिया गया कौन से भगवान कहां जन्म लेंगे। विष्णु शर्मा नाम व्यक्ति के यहां पर ठाकुर जी का जन्म होगा कल की रूप में। कौन से संवत में होगा, कब होगा, कैसी परिस्थिति में होगा, सब भागवत जी में लिखा है। ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए, नाम पहले ही आ गया। ऐसे ही भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए थे, उससे पहले ही द्वापर में सबको पता था कि
व्रजमंडल के किसी एक ग्राम में भगवान का कृष्ण रूप में अवतार होगा और वे अवतार करके ये लीलाएं करेंगे, ये पहले से ही निश्चित था। ऐसे ही प्रभु श्री राम के बारे में पता था। अब बताइए, सबरी को उनके गुरुजी कितने वर्ष पहले बता गए कि यहां राम आएंगे और तुम्हारी कुटिया पे आएंगे। अब राम जी का तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ, उससे पहले गुरुजी बता के चले गए कि तुम्हारी कुटिया पर राम आएंगे। भगवान का अवतरण हुआ, बड़े हुए, ब्याह हुआ, वनवास हुआ, वन के भ्रमण करते हुए तब सबरी जी के यहां आए। नाम पहले आ जाता है, भगवान बाद में आते हैं। इसलिए परम सत्य कौन है? ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। ठाकुर जी लीला करके चले जाते हैं पर नाम सदा के लिए रह जाता है। आज कृष्ण नाम, राम नाम, राधा नाम, गोविंद नाम, नारायण नाम कितने लोगों का जीवन परिवर्तित कर रहा है, कितने लोगों का जीवन संवार रहा है, केवल नाम। यह है नाम भगवान। कौन है? नाम भगवान। यही परम सत्य है। परम सत्य भगवान के नाम को जीवन में व्यवस्थित कर लो, अवस्थित कर लो। बंधुओं, जैसे आपकी घर में सेवा होती है ठाकुर जी की, ऐसे ही नाम भगवान की भी सेवा होती है। हृदय में नाम भगवान की सेवा होती है। हमारे यहाँ गौड़िया वैष्णव परंपरा के कई आचार्यों ने तो नाम भगवान की ही पूजा की है। हमारे हरवंश महाप्रभु के यहाँ तो ठाकुर जी की अगर प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो तो नाम भगवान की सेवा करो, श्री राधा रानी के नाम की सेवा करो। इसलिए हमारे कई आचार्य मना करते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हमेशा माला हाथ में मत रखो, हमेशा हर जगह नाम मत करते रहो। नाम का एक नियम होना चाहिए, नाम के लिए शुद्ध पवित्र स्थान, क्योंकि वो भगवान है साक्षात। तो क्या करें? माला भले ही हाथ में मत रखो, जीव में बोलते रहो। हां, आचार्य की अगर आज्ञा हो गई है, गुरु आज्ञा अगर हो गई है कि 24 घंटा नाम माला पे करते रहो तो करो। लेकिन अगर गुरु आज्ञा नहीं है, अपने मन से चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कहीं भी बैठ करके नाम नहीं करो। एक बार आसन पर बैठ करके कर लीजिए, बाकी पूरे दिन तो मन में चलने दीजिए, मन में उसका चिंतन होने दीजिए, मन में उसका भाव आने दीजिए। नाम, यही है परम सत्य। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रवजित कैतवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत जी सब लोग ध्यान से सुनिए, क्या करती हैं? हमारे चित्त में परम धर्म का बीजारोपण करती हैं। परम धर्म का तात्पर्य क्या बताया गया? परम धर्म का मतलब क्या बताया गया? जहां देह से भगवत क्रिया की जाती है वो धर्म है, और जहां आत्मा से भगवत क्रिया की जाए वो परम धर्म है। देह से मंदिर जा रहे हैं, देह से परिक्रमा कर रहे हैं, देह से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, देह से नदियों में स्नान कर रहे हैं, देह से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ये सब धर्म है। पर एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके मन से कुछ क्रिया कर रहे हैं, मन से ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं, मन से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, मन से वृंदावन पहुंच रहे हैं, मन से भगवत सेवा में प्रदत्त हो रहे हैं, वो परम धर्म है। अब इसमें आलसी बनने की बात नहीं है, तुम जाओ वृंदावन होली खेलने, हम तो मन से जाएंगे, ये आलस में नहीं। क्या वह स्थिति बनी है आपकी कि आप मन से वहां पहुंच सको? और एक बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर मन से कोई सेवा में प्रवृत्त है तो प्रत्यक्ष वो उसको घटेगा। वो दिल्ली में बैठ करके सोच रहा है कि मैं वृंदावन गया हूं, बिहारी जी के मंदिर में ठाकुर जी आहा गुलाल उड़ रहा है, तो गुलाल की एक कणिका उसके अंग पे तो आएगी अगर वो मन से प्रवृत्त होगा तो। सुनो, गोवर्धन में षड गोस्वामियों में से एक श्री रघुनाथ गोस्वामी विराजते थे राधा कुंड पे। केवल एक कटोरा छाछ पीते थे और इसके अलावा कुछ खाते पीते नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, मन से प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति के साथ मन में होने वाली घटना उसके प्रत्यक्ष शरीर में होती है। जैसे शरीर से सेवा करने पर वह उसका प्रभाव मन पर होता है, ऐसी मन से सेवा करने पर प्रभाव शरीर पर होता है।
मीराबाई मन से ठाकुर जी को पति मानती थी, तो प्रत्यक्ष रूप में मीराबाई के मांग में सिंदूर भी था, हाथों में मेहंदी भी थी, और जो किसी दर्जी ने नहीं सिला वो पोशाक भी मीराबाई ने स्वप्न में पहनी। प्रत्यक्ष रूप से मीराबाई के अंग पे वो दर्शन हो रही थी। प्रसंग सुनते हम लोग मीराबाई के चरित्र में। तो मन से कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, गिरिराज जी परिक्रमा कर आया, मैं तो ये कर आया, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रत्यक्ष शरीर में घटेगा, तो ही माना जाएगा कि आप मानसी में हो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक कटोरा छाछ पीते थे बस। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो बिल्कुल। एक कटोरा छाछ पीते थे। एक बार उनको अपच हो गया, तो जैसे ही उनको अपच हुई, उनके मित्र थे, उनके सखा थे गोसाई श्री विठलनाथ जी। गोसाई श्री विठलनाथ जी, कैमरा वाले भैया आप नेक देर बैठ जाओ, बस जब कीर्तन बजाओ ना खूब सबन के मुंह पे घुमाइयो, यूं ले आई हूं मेरे पास, मैं खिंचवाऊंगा नेक मैं क्योंकि फिर मेरा वो हो जाता है। एक जगह बस थोड़े बैठ जाए। क्या बता रहा था मैं, कहां था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ हैं? हाँ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को अपच हो गया, तो उनके मित्र थे गोसाई श्री विठलनाथ जी। उनको जब ये बात पता चली कि राधा कुंड के रघुनाथ दास गोस्वामी का पेट खराब हो गया, तो वो बोले हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले वो छाछ के अलावा कुछ खाते पीते ही नहीं है, तो उनका पेट खराब कैसे हो गया? तुरंत वो राधा कुंड गए, देखा तो बिस्तर पर रघुनाथ दास गोस्वामी थे और वहां एक सेवक कुछ चिकित्सा कर रहा था, तो चिकित्सक को बाहर भेजा। गोसाई जी ने अंदर से किवाड़ लगाई और रघुनाथ दास जी से बोले क्यों, पेट खराब कैसे हुआ? क्या बताऊं आपको? बोले कि सबको तो बताते हो कि तुम छाछ पीते हो, कहीं ऐसा तो नहीं गुपचुप माल उड़ाए जा रहे हो भीतर? कहीं ऐसा तो नहीं रबड़ी माल पुआ कचौड़ी समोसा सब खाए जा रहे हों? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो फिर पेट खराब कैसे हुआ? छाछ से पेट तो खराब नहीं होता, क्या हुआ सही सही बताओ। रघुनाथ दास गोस्वामी के नेत्र सजल हो गए। बोले मैं क्या बताऊं, मैं मानसी में गया था, तो मानसी में गिरिराज जी की तलेटी पर श्री प्रिया प्रियतम बैठे थे और किसी भक्त ने 56 भोग पधराया था। जैसे ही मैंने प्रणाम किया तो श्री प्रिया जी बोली इधर आओ, और मैं जैसे ही पहुंचो तो बोली मुंह खोलो, और मैंने मुंह खोला तो मुझे लड्डू खवाए, मुझे कचौड़ी खिलाई, पूरी। मैंने मना भी किया कि मैं ज्यादा पाता नहीं हूं, तो ठाकुर जी बोले हमारा अधराम व्रत है, कैसे नहीं पावे को पा। बोले उसके बाद बोले खूब सारी सामग्री मुझे पवा दी, और फिर ये नंद नंदन बड़े उद्यमी हैं, इनने कहा कि बोले पहले तो दूध की सामग्री पवा दी और वाके बाद दही खवा दी, सो पेट में जाके दही फट गई। मानसी में लीला हुई पर प्रत्यक्ष में पेट खराब हो गया। ये सुनते ही गोसाई जी ने हृदय से लगा लिया। बोले कि आप सच्चे भक्त हो। क्यों? आप मन में जो चिंतन करते हो, मन में जिस लीला का अनुसंधान करते हो, जिस लीला का स्मरण करते हो, वो प्रत्यक्ष शरीर में होने लगती है। ये मानसी का असली स्वरूप। और मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने आज भी हमारे वृंदावन के ही संतों में से एक संत हैं, उनको देखा है। भरी दिसंबर के जाड़े में कोहरा पड़ रहा है और पसीना चुचारा था उनके मुखमंडल से। क्यों? क्योंकि मानसी में किसी उष्ण काल की लीला का उन्होंने अनुभव किया था। और मैंने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी क्या लीला थी? तो बोले प्रिया जी को आम खावे को मन हेरो, तो श्री ठाकुर जी बोले आम तो गर्मी में आमेंगे, सर्दी में कहते लाऊं? तो बोले गर्मी लाओ। तो श्री ठाकुर जी ने उष्ण काल की ऋतु को आमंत्रित किया। तो उष्ण काल में ठाकुर जी आम तोड़वे के गए तो मोए संग ले गए। बोले तो बोले पेड़ पे स्वयं नहीं चढ़े, मोए चढ़ा दियो। बोले तू तोड़ के दे। तो बोले मैं ऊपर पेड़ पर चढ़वे में इतना श्रमित है गयो, इतना थक गयो, धूप ऊपर से पड़ रही, आम तोड़ तोड़ के नीचे दे रहो, सो वही से पसीना आए। तो प्रत्यक्ष महाराज जी को पसीने आने लगे। ये मानसी सेवा, ये तो हमने अनुभव किया। हम और आप कितने दूर हैं ना। अभी कभी मैं ऐसे किसी महापुरुष को देख लेता हूं ना, तो मुझे ये मन में चिंता होने लगती है, हम कितने दूर हैं अभी ठाकुर जी से। हम कहां हैं ऐसी स्थिति में, हम कहां हैं ऐसे भावों में। लेकिन श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं कि मैं विश्वास दिलाती हूं कि मेरी सन्निधि अगर तुमने ग्रहण कर ली, भागवत जी कह रही हैं, तो परम धर्म रूपी बीजारोपण मैं तुम्हारे चित्त में कर दूंगी, जिससे मानसी प्रवृत्त हो जाएगी।
आप जयपुर में बैठ करके, अमेरिका में बैठ करके, स्विट्जरलैंड में बैठ करके, आप वहीं बैठ करके चिंतन करो मानसी का। जैसा चिंतन करोगे वैसे भाव प्रकट होने लग जाएंगे। बहुत दूर हैं हम ठाकुर जी से। हम कथा सुन रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, सब ठीक है, हम यहीं तक सीमित है, इससे आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। बढ़ना है, मानसी की स्थिति, ऐसी भावनाओं की स्थिति में प्रवृत्त होना है। कई हमारे बालक आते हैं, आज एक शिष्य बालक आया, बोले आप स्वप्न में ऐसे दिखे, आप उस भाव में ये दिखे। मुझे मन में अच्छा तो लगता है कि चलो ये मानसी इनकी थोड़ी तो बनती है, पर ये मानसी और प्रवृत्त इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी हमने सुने हुए गुरु वचनों को अभी पूर्णता रूप से पालन किया नहीं, इसलिए मानसी की उस स्थिति में नहीं जा पा रहे। अंगद जी महाराज का प्रसंग सुना है? श्री अंगद जी महाराज, कथा मैंने सुनाई है उनकी कई बार। उनके कथा में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि अंगद जी अपनी पत्नी के साथ कथा सुनते थे, और कथा सुनते सुनते दोनों पति पत्नी के मन में आया कि हम एक बार जगन्नाथपुरी जाएंगे और श्री जगन्नाथ जी को कुछ भेंट करके आएंगे। देने को तो कुछ नहीं है हमारे पास, पर कुछ तो दे के आएंगे। तो अंगद जी बोले, मैं क्या, कोई वस्तु ऐसी है जो हम जगन्नाथ जी को दे सकते हैं? कुछ भी नहीं है। तो अंगद जी जो थे वो एक राजा के यहां पर महामंत्री थे। तो राजा ने एक नगरी पर चढ़ाई की, राजा स्वयं नहीं गया, महामंत्री अंगद जी को भेज दिया। उस नगरी पर विजय प्राप्त करके तो सारा वहां का धन लेकर के आ रहे थे वापस। तो धन जब बैलगाड़ियों में रखवा रहे थे तब एक मणि के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी। तो अंगद जी महाराज ने सोचा, इतना सारा धन तो राजा के पास जा रहा है, ये मणि अगर ये मैं जगन्नाथ जी को अर्पित कर दूं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने चोरी की, राजा का नियम था जितना धन आप जीत के लाए हो उस धन में से सैनिकों को वो कुछ कुछ देता था, और मंत्री महामंत्रियों को तो जो वो मांगते थे वो दे देता था। तो इन्होंने ये विचार किया कि राजा से मांगना ही है मुझे, तो मैं इस मणि को मांग लूंगा। लेकिन अब कब ये राजा इसको तहखाने को खोलेगा, कब सबके सामने बोलेगा कि मांगो, तब तक बहुत समय होगा। मेरा 2-4 दिन में जगन्नाथपुरी जाने का नियम है, तो मैं इस मणि को अपने पास रख लेता हूं। मणि उन्होंने अपनी पगड़ी में छुपा ली। राजा को किसी ने जाकर के इस बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि देखो इन्होंने मणि छुपा करके चोरी की है। राजा ने उनको मरवाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मरे, बंदी बना लिया, सैनिक पीछे छोड़ दिए। मणि कहां है, मणि बताओ। सैनिक जब पकड़ के ले जा रहे थे उन्होंने कहा मैं मणि दे दूंगा, लेकिन मैं एक लीला करना चाहता हूं। बोले क्या? इस सरोवर में मुझे स्नान करने का अधिकार दो। बोले उसके बाद मणि दे दोगे? बोले हाँ दे दूंगा। जैसे सरोवर में गए, अपनी पगड़ी से मणि निकाली और सैनिकों को दिखाई, ये रही मणि, और हे महाप्रभु जगन्नाथ, ये आपके लिए मैंने चुनी थी, ये आपको ही अर्पित होनी चाहिए। आप तो हजारों किलोमीटर दूर हो, पर आपकी व्यापकता सर्वत्र है, तो कृपा कर इस सरोवर से ही मणि को स्वीकार करो। जैसे ही सरोवर में छोड़ा, गोताखोरों ने खूब गोते लगाए, लेकिन मणि नहीं मिली। पूरा जल निकलवा दिया सरोवर से, खुदाई करवा दी राजा ने, फिर भी मणि नहीं मिली। अंगद जी से पूछा, हम तुझे पूछ रहे हैं, तेरे प्राण हरण कर लेंगे, मणि कहां है बता दे। अंगद जी महाराज बोले, मैं कह रहा हूं वो जगन्नाथ जी के पास, वो जगन्नाथपुरी हजारों किलोमीटर है यहां से। बोले हम हजारों किलोमीटर दूर हैं, पर जगन्नाथ जी तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। मैंने जल में छोड़ी, महाप्रभु जी ने स्वीकार कर ली। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध करके जगन्नाथपुरी लेकर के गए, और बोले अगर महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास मणि नहीं मिली तो तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे हम। जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख पहुंचे, कपाट खुलते ही क्या देखते हैं कि वही मणि महाप्रभु जी के तिलक के ऊपर यहां विराजमान थी, श्री जगन्नाथ जी ने धारण कर रखी थी। पुजारियों से पूछा, ये मणि यहां कौन दे करके गया? तो बोले पता नहीं, रात्रि में मंदिर बंद करके हम लोग सोए, सुबह जब उठे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का श्रृंगार जहां रखा रहता है उसी पेटी के ऊपर रखी थी। और हमें लगा कि पुरानी मणि कहीं की होगी। राजा भी देख करके चकित रह गया कि ये मणि हजारों किलोमीटर दूर जल में डाल दी थी, यहां कैसे आ गई? महाप्रभु जगन्नाथ जी ने स्वीकार की।
ये सारे चमत्कार नहीं है बंधुओं, ये सब मन की स्थिति है। जब मन की स्थिति ऐसी प्रगाढ़ हो जाती है तो पुरी दूर नहीं है, द्वारिका दूर नहीं है, बद्रीनाथ दूर नहीं है, सारे तीर्थ धाम आपके इर्द गिर्द ही संगे चलते हैं। राधा रमण जी संगे ही चलते हैं, राधा वल्लभ जी संगे ही घूमते हैं, श्री बिहारी जी कंधा पे बैठ के ही रहते हैं। जब जिसे चाहो, जिसका आवाहन करो, उसी का अनुभव होने लगता है। ऐसी पवित्र देह, ऐसी पवित्र मानसिक स्थिति, ऐसी पवित्र बौद्धिक स्थिति बनाने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में है, यदि कोई पालन करे तो। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म के प्रति जो अग्रसित करे वो भागवत की कथा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बोले क्या? निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष को मत आने दीजिएगा। ईर्ष्या, किसी की अच्छाई के प्रति, किसी के रूप के प्रति, किसी के धन के प्रति, किसी के वैभव के प्रति कभी ईर्ष्या मत कीजिएगा। और एक बात बताऊं बंधुओं, भजन का प्रमाण दुनिया को बताने के लिए हम तिलक लगाते हैं, हम शिखा रखते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, धोती पहनते हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि हम भक्त हैं। पर खुद से पूछिए, आप भक्त हो? खुद को प्रमाण देने के लिए एक ही उपाय है, जिस दिन ईर्ष्या चित्त से नष्ट हो जाए, समझ जाना कि अब ठाकुर जी ने आपको भक्त रूप में स्वीकार कर लिया। आज भी कथा से बाहर निकलते किसी को देख करके मन में आता है, बड़ा इतरा रहा है तो कुछ ज्यादा सुंदर नहीं है, इसकी सुंदरता थोड़ी कम होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा कमा रहा है, इसकी कमाई कम होनी चाहिए, इसके बच्चे ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, कम होना चाहिए। ये सब ईर्ष्या के दोष यदि उत्पन्न हो रहे हैं तो आपका भजन रत्ती भर भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। काम बढ़ रहा है चित्त में, क्रोध बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, आदि आदि सब भावनाएं बढ़ रही हैं। सबकी मूल जड़ ईर्ष्या ही है। अगर ईर्ष्या चित्त में है तो सब बढ़ेंगे, और ईर्ष्या निकल गई तो सब घट जाएंगे। ईर्ष्या दोष को मत बढ़ने दीजिए चित्त में। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। एक प्रसंग सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। गुसाई श्री विठलनाथ जी विश्राम घाट पे विराजमान थे। कहां पे? मथुरा विश्राम घाट पे। तो वहीं मथुरा के एक बड़े चंचल ब्रजवासी पंडा थे, उनका नाम था छीतू पंडा। क्या नाम था? छीतू पंडा। तो गुसाई श्री विठलनाथ जी के यहां इतनी भीड़ लगती थी, इतने लोग बाग जाते थे, तो आपस में छीतू पंडा अपने सब मित्रों के साथ बैठ करके बातें करते। बोले भाई आजकल ये बाबा बड़ो प्रसिद्ध है रो हमारे ब्रजमंडल में। का नाम है? वो गुसाई विठलनाथ। अच्छा, ये आज ये उसी समय नहीं, ये आज भी होता है। आज भी जहां ज्यादा भीड़ हो जाए तो फिर सब में आपस में चर्चा चलती है। तो तंत्र मंत्र कर रखा है इसने, लोगों के ऊपर ऐसा टोना डाल देता है कि भीड़ खिंची चली जाती है। तो छीतू पंडा अपने सब मित्रों के साथ बैठ के बात कर रहे, बोले आजकल गुसाई विठलनाथ जी की बड़ी चर्चा सुनाई देती है। तो एक सखा बोला, हमने सुनी है भैया कोई तंत्र मंत्र करके आयो है, एक बार जो वाकू देख ले वही को है जाए। तब दूसरा बोला, अरे नहीं नहीं, वाको छोटो सो ठाकुर है, वाको नाम है नवनीत प्रियालाल। हमने सुनी है वहां में कछु जादू टोना है, जो वहां जाए वही को है जाए। तीसरा बोला, अरे नाय नाय, गुसाई विठलनाथ जी अपने ठाकुर जी को लड्डू को भोग लगा में, वह लड्डू में कछु अफीम फफीम मिला दें, वो जब सबन में बढ़ जाए वह खाती सबन को मन ऐसा हो जाए। सब आपस में ये सब चर्चाएं कर रहे थे। तभी एक दिन छीतू पंडा बोले, भाई यजमानी हो नहीं रही, ज्यादा लोग बाग आ नहीं रहे, आज चलो तो फिर क्या करें? बोले मिल के आते हैं। गुसाई विठलनाथ देख के तो हमें पास है कैसो। हमारे यहां होता है ऐसा। ज्यादा प्रसिद्धि जिसकी हो जाए तो सब लोग चर्चा करेंगे, इसने कोई सिद्धि कर रखी है, इसने कोई तंत्र मंत्र कर रखा है, इसने कहीं वहां जाकर के कुछ किया है, ऐसा करके बोलते हैं लोग बात। एक आए हमसे मिलने, थे ब्रज के ही ब्रजवासी। बोले महाराज जी आजकल बड़ी भीड़ है रही है आपके आसपास। मैंने कि भैया हम तो जैसे कथा पहले करते वैसे अब कर रहे हैं, कोई कछु तो है ना ना, ये सोने को कड़ूला कोई तंत्र मंत्र है हमें, जब ते पहनो तब ते कछु है। मैंने तुम ले जाओ भैया यार,
तुम पहन लो, तुम्हारे पास आ जाए तो। कोई व्यक्ति ये क्यों नहीं विचार करता भैया, वो सीधी सादी भागवत करते हैं, ठाकुर जी की चरित्र लीला सुनाते हैं, लोगों को सुनने में रुचि लगती ना। ऐसे सीधी बात कैसे सोचें, हम तो ऐसे सोचेंगे, ऐसे सोच करके कहीं अपना मन लगाएंगे। छितु पंडा पहुंच गए, गोसाई विठलनाथ जी के पास जाकर के खड़े हो गए, लोग बाग भीड़ भाड़ थी। अब जैसे ही छितु पंडा ने अंदर प्रवेश किया, गोसाई श्री विठलनाथ जी के मुखमंडल को देख करके, उनके बगल में विराजमान सिंहासन पर श्री नवनीत प्रियालाल जी को देख करके और उनकी मंद मुस्कान देख करके छितु पंडा आधी स्थिति तो वहीं भूल गए, बस देखते रह गए उन्हीं की रूप छटा को, उनके ठाकुर जी को देखते रह गए। बस आंसू निकलने की देरी थी कि इतने में ही गोसाई विठलनाथ जी बोल गए, और छितु पंडा कैसे आए, आओ बड़ो स्वागत तुम्हारो। ये सुनते ही तो महाराज उनकी तो वो स्थिति, आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले अरे तुम जमुना में स्नान कर रहे, वास्तव में हमने तुम्हारा नाम सुनो, आज तुम दिख गए तो याद आ गई। चरणों में प्रणाम करके ठाकुर जी के, और बस कहां उनकी परीक्षा लेने आए थे, कहां उनको आकलन करने आए थे, और अब चरणों में प्रणाम करके क्या बोले कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे शरणागति दे दीजिए। गए परीक्षा लेने थे, शरणागति ब्रह्म संबंध करा करके लौट के आए छितु पंडा, और उन्हीं का नाम फिर बाद में पड़ गया छीत स्वामी। अष्ट छाप के सखाओं में पद छीत स्वामी जी के गाए जाते हैं। छीत स्वामी गिरिधरण विठलेश वपुधारी, छीत स्वामी गिरिधरण विठलेश वपुधारी। ऐसे छीत स्वामी, छीतु पंडा छीत स्वामी बन गए गुरु कृपा से। ईर्ष्या चित्त में मत रखिए, क्योंकि ठाकुर जी चाहेंगे तभी ईर्ष्यालु भक्त हो सकता है, नहीं तो ईर्ष्यालु के चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं आ सकती। ईर्ष्यालु के चित्त में ठाकुर जी के प्रति भावना नहीं प्रकट हो सकती, भाव नहीं प्रकट हो सकते। इसलिए ईर्ष्या से बचिए, किसी के गुण अवगुण सुंदरता योग्यता इन पर ज्यादा चिंतन मत करो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, कितनी सुंदर बात है। यदि चित्त से आपने ईर्ष्या का निराकरण कर दिया, ईर्ष्या को निकाल दिया, तो क्या होगा? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी आपसे संबंध बनाएंगे। कैसा संबंध? बोले शिवदम, कल्याणकारी संबंध बनाएंगे। आपको ठाकुर जी से नहीं बनाना, ठाकुर जी आपसे बनाएंगे। ईर्ष्या निवृत्त हो जाओ। मैंने कहा ना, दोष में काम क्रोध आदि दोषों पर काम नहीं करना है, केवल ईर्ष्या पर काम कीजिए। ईर्ष्या को निकालिए, ठाकुर जी आपको अपना कुछ मान लेंगे, ठाकुर जी आपको अपना कुछ बना लेंगे। ठाकुर जी आपसे कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई संबंध जरूर रखेंगे। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी को इस संबंध बनाएंगे। श्रीमद् भागवत जी ठाकुर जी से संबंध कराती हैं। कैसा संबंध? बोले शिवदम। कौन सा संबंध ये नहीं बताया, कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी। जो भी संबंध हो वो कल्याणकारी होगा। आज वेद मंदिर लुधियाना से परम पूजनीय दंडी स्वामी श्री निगम बोध जी महाराज हमारे मध्य पधारे हैं। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, और आप सभी श्रोताओं की ओर से पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन प्रणाम। तो संबंध कैसा होता है? कल्याणकारी। आज संबंध बहुत हो जाते हैं पर कल्याणकारी नहीं बन पाते। कल्याणकारी का मतलब क्या है? हम कथा में कहा करते हैं, संबंध वो श्रेष्ठ नहीं जो आपकी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करता हो, संबंध वो श्रेष्ठ जिस संबंध के नाते आप भगवत स्मृति और भगवत सानिध्य ग्रहण कर पाते हो। वो मित्र बहुत अच्छा है जो वृंदावन लाता हो, वो पति बहुत अच्छा है जो कथा में ले जाता हो, वो पत्नी बहुत अच्छी है जो भजन कीर्तन या ठाकुर जी की सुंदर वार्ताएं सुनाती हो, वो बच्चे बहुत अच्छे हैं जिनकी सेवा में ज्यादा रुचि होती हो।
सुंदर पत्नी अच्छी नहीं, सुंदर पति अच्छा नहीं, धनवान परिवार अच्छा नहीं, वो परिवार, वो पति, वो पत्नी, वो बच्चे, वो मित्र, वो सखा जिसके कारण कभी वृंदावन प्रिय लगा हो, वो अच्छे। जिनके कारण ठाकुर जी प्रिय लगे हों, जिनके कारण भगवत वार्ता प्रिय लगी हो, वो प्रिय हैं, वो अच्छे। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। एक रानी थी, उस रानी के यहां दासी कृष्ण भक्त थी, और वो दासी जब घर के कामकाज करती थी तो तब मुख से कृष्ण 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 उच्चारण होता था। और कभी कभी वो दासी कृष्ण नाम उच्चारण करते करते एक कोने में बैठ जाती और रोती रहती, हाँ प्राण, हाँ प्राण, हाँ प्राण, अब निकल जाएंगे श्याम सुंदर के वियोग में। एक दिन रानी ने उसको देख लिया। रानी ने कहा, ऐसा क्या है कृष्ण नाम में कि तुम इतनी विरही होती हो, और तुम्हारी ये स्थिति देख करके मुझे दया नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थिति मेरी क्यों नहीं बन पा रही है, मुझे भी बताओ ना। बंधुओं, आग को कितना भी घी पिला दो, आग को कितना भी लड्डू खिला दो, अग्नि में कितनी भी पूड़ी सब्जी डाल दो, और उसके बाद कहो, हे अग्नि देवी, मैंने आपको इतना घी डाला, इतनी पूड़ी हलवा सब खिलाए, अब मुझे जलाना नहीं। और जैसे आप स्पर्श करो क्या होगा, तब भी जलाएंगे। ऐसी भगवान का नाम है। आप कितना भी बचने का प्रयास कीजिए, नाम के संपर्क में यदि गए तो नाम अपनी कुछ ना कुछ प्रभाव तो करेगा आपके ऊपर। नाम का प्रभाव है, नाम की कृपा है कि आपको भगवत प्रियता लगे। और एक बात सुनिए, अग्नि छू करके भी अगर जला नहीं रही है तो वो अग्नि नहीं, आर्टिफिशियल कुछ होगा। ऐसे ही नाम लेकर के भी कृष्ण प्रिय नहीं लग रहे तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि नाम अग्नि के समान है, वो तो अपना प्रभाव करेंगे। क्यों नहीं हो रहा फिर मुझ पर और आप पर प्रभाव? कहीं ना कहीं हमारी चूक है, हमारी कमी है। उस दासी ने जैसे ही राजकुमारी को, उस राजमाता को कृष्ण नाम सुनाया, ऐसी भक्त हो गई, ऐसी भक्त हो गई। फिर तो उस राजघराने में संतों का आगमन, कथाएं, वार्ता और सब होने लगा। ठाकुर जी ने आकर के उस राजमाता को दर्शन दिए। गुरु कौन था? दासी। दासी की कृपा से भगवत अनुभव हुआ, भगवत दर्शन हुए। तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध होगा तो कल्याणकारी ही होगा, उसमें अकल्याण की कोई भावना नहीं है। अब आप लोग कल्याण और अकल्याण किसको समझते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। हम ठाकुर जी से जुड़े और उसके बाद हमारे जीवन में कोई गलत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम ठाकुर जी से जुड़े, कभी हमें चोट ना लगे, खांसी ना हो, बुखार ना हो, हमारी माताजी राजी रहें, पिताजी खुश रहें, पत्नी खुश रहे, बच्चे खुश रहें, ये कल्याण नहीं होता। प्रारब्ध की क्रिया से जो होना है वो होता रहेगा, पर ठाकुर जी की सन्निधि से उस समस्त क्रिया में बल मिलता रहेगा। आप उस स्थिति से जूझना सीख जाओगे, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। एक राजा हुए, मोरध्वज, सूरध्वज, मोरध्वज। ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली उनकी, रूप बदल करके गए, अर्जुन को संग लेकर के गए। ब्राह्मणों को आता देख राजा ने तुरंत कहा, आज्ञा कीजिए। भगवान गए थे अर्जुन को दिखाने के लिए कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। अर्जुन को बड़ा अभिमान है कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं। ठाकुर जी बोले, चल दिखा के लाऊं। मोरध्वज राजा के पास ले गए और दोनों ब्राह्मण का भेष बना करके गए। राजा ने तुरंत कहा, वरदान मांगिए, क्या चाहिए, और जो भी आप कहेंगे मैं देने को तैयार हूं। तब उन्होंने कहा, हम लोग जब तुम्हारा दर्शन करने के लिए आ रहे थे, हे राजन, मार्ग में हमको एक शेर मिला, वो हमको खाना चाहता था। हमने उससे निवेदन करके कहा कि तुम हमें मत खाओ। तब उस शेर ने कहा है, बोले कि मैं तुमको एक शर्त पे छोड़ दूंगा। बोले क्या? तुम अभी जिस नगर में जा रहे हो उस नगर के राजा का मांस लेकर के आओ, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तुरंत मोरध्वज राजा ने अपनी पत्नी और बेटे से कहा, आरी लेकर के इसी समय मेरा शरीर काट करके इनको दे दो। उस शेर की क्षुधा निवृत्ति हो और ब्राह्मण ने जो मांगा वो पूर्ण हो। कहते हैं सर्व अंग कट करके देने लगे। अंत में बस राजा ने एक बात कही कि आप
एक प्रार्थना कर दीजिएगा। बोले क्या? ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए, मैं अपने प्राण तो त्याग रहा हूं ब्राह्मणों के लिए, पर एक बार इन नेत्रों को दिखाई दे जाएं, एक बार इन नेत्रों को दर्शन दे दें, मैं प्राण त्यागते त्यागते उनको देख करके प्राण त्याग दूं, बस ऐसी कृपा कर दें। इतने में ही उस विप्र के रूप में ठाकुर जी ही थे। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए, प्रकट होकर के उस राजा को दर्शन दिए और राजा से केवल यही भाव कहा, तुम्हारा समर्पण देखने आया था, तुम्हारा संबंध भाव देखने आया था, कल्याण का। तो इसका मतलब यह नहीं कि ठाकुर जी से संबंध बने तो हमारा जीवन बहुत इजी रहेगा, नहीं। जो होना है वो होगा, जो हमारे प्रारब्ध में, जो नीति ने, नियति ने हमारे लिए चुना है वो होगा, वो सब चलेगा। मैं वक्ता हूं, मेरे जीवन में कष्ट ना आवे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी माताजी, पिताजी, परिवार, बहनें, सब खानदान में कभी कोई कष्ट नहीं आवेगा, ऐसा नहीं है। नियति ने जो निश्चित करके रखा, जो चुन के रखा, जो सोच के रखा, वो तो होगा। बस मैं भजन ना छोड़ूं, मैं भगवत स्मरण ना छोड़ूं, मैं हरिस्मृति ना छोड़ूं, मैं लगा रहूं उसी भाव में। भक्तों का चरित्र उठा करके देखिए, प्रत्येक भक्त के साथ में जो होना है वो होगा ही, हो ही रहा था, पर उन्होंने भगवत स्मरण का त्याग नहीं किया। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध बनता है। और कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी, कथा की कृपा से। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप हैं, उसका उन्मूलन करती हैं भागवत की कथा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जितने भी ताप जीवन में आते हैं, उनको जूझना, उनसे लड़ना से। अच्छा एक बात बोलूं, ज्यादातर कथा सुनने वाले लोगों की संख्या में आपको वो लोग मिलेंगे जो किसी ना किसी जीवन में घटी घटना से पीड़ित हैं। कथा में कैसे आ गए? बोले कि सब जगह घूम लिए, किसी से शांति नहीं मिली, कथा से ही मिल रही है, बस यहीं से शांति मिल रही है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख प्राप्ति के लिए पहले विदेश घूमेगा, देश घूमेगा, दुनिया भर के शहरों का भ्रमण करेगा, साइट्स देखेगा, और उससे जब ऊब जाता है तो फिर नए नए पदार्थ खाने शुरू करता है। पानी पूरी खाएगा, पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, ये खाओ वो खाओ, क्यों? सुख चाहिए कैसे भी। उससे भी मन भर जाता है तो फिर पहनना शुरू करता है, ये ब्रांड के कपड़े, ये ब्रांड के जूते, ऐसी वाली घड़ी, ऐसी वाली, ये सब कुछ पहन पहन के देख लेता है। उससे भी मन नहीं भरता तो फिर गाड़ियां ले आता है, ये इतने करोड़ की गाड़ी, इतने लाख की गाड़ी, ये वाली गाड़ी, उससे भी मन भर जाता है। फोन ले आता है, इससे मन भरे, हर तरीके के सुख भोग के देख लेता, उसके हृदय को शांति नहीं मिलती। लेकिन वही व्यक्ति 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के, 5 लाख का फोन लेके, 10 लाख के जूते पहन के, 50 लाख की घड़ी पहन करके कथा में आकर के बैठता है, नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। अब पायो परम विश्राम, यहां मुझे परम विश्राम मिला, यहां उसको परम शांति मिलती। और बस उस परम शांति के आगे सब फीका लगने लगता है, सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ड्राइवर गाड़ी ले जाओ, पैदल जाऊंगा घर तक। घड़ी तुम ले जाओ भैया, फोन तुम ले जाओ, सब छोड़ छाड़ के बस अब हरि शरण में आयो, अब कुछ भाता नहीं। तो हम पहले ही क्यों नहीं आ जाते? सारे इतने खर्चे करके, सुख शांति की इतनी याचनाएं करने के बाद अंत में क्यों कथा में आए? पहले ही आ जाओ। और आजकल वो अच्छा लग रहा है कि युवा पहले ही आ जा रहे हैं कथा में, बाद में भोग दृष्टि के प्रति, भोग वृत्ति के प्रति जाएंगे, पहले ही कथा में आ जा रहे हैं, पहले ही शांति की आप मार्ग पर आ गए। और एक बात बोलें, जिसको यहां शांति नहीं मिली, दुनिया में भटक ले, उसको कहीं नहीं मिलेगी। फिर कुछ कर ले, जिस व्यक्ति का कभी कथा में मन नहीं लगा, सत्संग में मन नहीं लगा, भगवत कीर्ति में मन नहीं लगा, वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर ले, वो शांति को कभी प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। ये परम शांति का स्थान है। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर, भागवत जी को छोड़ के हम किसी और को कैसे सुन सकते हैं? बोले क्यों? सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, जिनके श्रवण की इच्छा मात्र से चित्त में हरि प्रकट हो जाते हैं, ऐसी भागवत की मंगलमयी कथा है। इस वक्त यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में ठाकुर जी हैं। हाँ, उसके में नहीं है जो यूं सोच रहा हो 10 मिनट बाद मैं उठ के चला जाऊंगा जो यूं सोच रहा हो कि नहीं कथा पूरी सुननी है, बैठना है, अरे ये कथा विश्राम नहीं हो, महाराज जी विश्राम नहीं कर दें, 6:30 बजे यूं नहीं बोल दें कि अब आरती होगी, ऐसा नहीं कहते, अभी हमें सुनना है। ये भावनाएं जिनके चित्त में प्रकट होती हैं, उनके चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। सद्यो हृदय वरुद्य कृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कथा आप नहीं सुनते हैं, सत्संग के प्रति रुचि भी ठाकुर जी चित्त में बैठवा के आपकी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी चाहते होंगे तो ही बैठना होगा। किसी को ठाकुर जी चाहते हैं कि ये ना सुधरे, ये बिगड़ा ही रहे, तो उसका चित्त पवित्र होगा ही नहीं, वो सुन नहीं पाएगा, वो जाएगा। और जिसके प्रति ठाकुर जी की भावना होगी कि नहीं ये पवित्र हो, इसका मन बुद्धि चित्त पवित्र हो, और बैठेगा कथा में। सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जिस कथा को सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं, ऐसी भागवत की कथा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, भागवत क्या है? फल है। किसका फल है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। 4 वेद हैं, उन चारों वेदों का ही एक वृक्ष है जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब क्या? जिसके नीचे बैठ के जो कल्पना करो वो मिल जाता है, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। स्वर्ग में है कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठ के सोचो मुझे दही खानी है तो तुरंत दही आ जाएगी। उसके नीचे बैठ करके सोचो मुझे ये वाली सवारी मिल जाए तो वो सवारी मिल जाएगी, ये वाले कपड़े मिल जाए वो मिल जाएगा। जो कल्पना करोगे वो प्राप्त होता है। कहते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति गया और उसने जाकर के कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके विचार किया, बहुत तेज भूख लगी है, 56 भोग प्रकट हो जाए। तो 56 भोग प्रकट हो गए। 56 भोग देख करके उसके चित्त में आया, इतना भोग कहीं ऐसा ना हो खाते खाते मेरा पेट भर जाए, मेरा पेट ही नहीं भरे, मैं खाता रहूं। वो खाता गया, उसका पेट ही नहीं भरे। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया, खुद उठ करके लेना पड़ता है, परोसने वाले सुंदर सुंदर युवतियां आ जाएं। तो खूब सारी युवती आ गई। खूब खाते खाते अब जो सोचते जाओगे सब होता रहेगा वहां। तो सोचते सोचते उसके मन में अचानक से सोच आई, मैं इतना खा रहा हूं कहीं देवता मुझे पीटे नहीं। इतने में ही देवता प्रकट हो गए, अपने डंडा ले लेकर उसको पीटने लगे। कल्प वृक्ष में तो जो सोचोगे वो आएगा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि कल्प वृक्ष पृथ्वी पे नहीं है। हमारी कल्पना में तो कुछ भी आ जाता है। आप लोग कभी, अच्छा मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप सब जानते हो, कभी आपस में 5-6 लोग बैठ करके एक दूसरे के भाव साझा करो, अपने अपने भाव बताओ। भाई ऐसे बोल के करोगे तो वो तो सदे हुए भाव देगा। ऐसे ही जब मित्रों के साथ जाते हो तो कभी कभी 1-2 मित्र ऐसे होते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है कि वहां कोई जा ही नहीं सकता। हम एक बार बद्रीनाथ जा रहे थे तो हमारे एक भैया हैं, तो रास्ते में बात चलती जा रही थी कि भाई बहुत लैंडस्लाइड होता है यहाँ पे, इतने पहाड़ गिरते हैं, खिसकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो मिट्टी के पहाड़ हैं ज्यादातर, तो जरा सी वर्षा होती है तो लैंडस्लाइड हो जाता है। तो ऐसी सब चर्चा कर रहे थे 5-6 लोग बुद्धिमान। सरकार कभी कुछ विचार नहीं कर सकती कि लैंडस्लाइड ही नहीं हो, कभी गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ के मार्ग में कभी लैंडस्लाइड ना हो। सोचते जा रहे थे, तभी हमारे एक भैया बोले एक काम हो सकता है। मैंने क्या? सरकार यदि हेलीकॉप्टर से इन पे सीमेंट डलवा दे तो ये कभी लैंडस्लाइड नहीं होगा। हमने की चरण कहां हैं तुम्हारे? तो ये तो बहुत अच्छी बात हमने बताई जो हम मंच से बोल सकते हैं। लोग तो ऐसी ऐसी सोच रखते हैं कि हम क्या बताएं। एक बार मैं कहीं कथा कह रहा था तो कथा में वो पद गा रहा था,
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। मैंने कहा हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी इच्छा मृत्यु करने का, पर इच्छा मृत्यु संसारी भोगों के प्रति ना हो, ठाकुर जी के प्रति हो। जैसे मेरे प्राण वृंदावन में निकले, ऐसी इच्छा मृत्यु। मेरे प्राण पुरी जगन्नाथ में निकले, मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पा करके और पुरी का दर्शन करके दंडवत करूं, तभी मेरे प्राण चले जाएं। मेरे प्राण सत्संग में जाएं, मेरे प्राण कथा में जाएं, मेरे प्राण हरि भक्तों के दर्शन करते हुए जाएं। ऐसी इच्छा सब रख सकते हैं। तो हमारे एक प्रिय भैया, उनको मिष्ठान बहुत प्रिय है। बोले मेरा मन तो ऐसा है कि गोवर्धन में जतिपुरा की आलू की जलेबी और वो मुख में जावे और जैसे ही मैं दांतों से उसको चबाऊं, उसका रस मेरी जीभ में घुल जावे और वो रस मेरे पूरे मुंह में डोल रहा हो और उसी समय मेरे प्राण चले जाएं। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी इच्छा तो देखो कितनी ऊंची इच्छा है। बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं भैया संसार में। बुद्धि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, ऐसी बड़ी बड़ी मेधावी बुद्धि वाले लोग हैं जो क्या क्या सोच लेते हैं पता नहीं। तो बहुत अच्छी कृपा है भगवान की, कल्प वृक्ष धरती पर नहीं है। लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी विचार कर सकते हैं। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये कल्प वृक्ष कहां है? वेद रूपी कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष पृथ्वी पर है। ये श्रीमद् भागवत क्या है? ये कल्प वृक्ष है। यहां बैठ करके जो मांगोगे सो मिल जाएगा, लेकिन हाँ संसारी वस्तु मांगोगे तो नहीं मिलेगा। हाँ आप ये मांगो कथा में बैठे बैठे कि मेरी माला, मैं 7 माला करता हूं, मेरी 16 माला हो जाए। हे भागवत जी कृपा करो मुझे आलस ना हो और मेरी मालाएं 16 हो जाएं, हो जाएंगी 16। हे भागवत जी ऐसी कृपा करो हर महीने मेरा वृंदावन आने का कोई क्रम बन जाया करे, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। हे भागवत जी ऐसी कृपा करो ठाकुर जी की सेवा में मेरी इतनी रुचि बढ़े कि कभी आलस से ना आवे, ये इच्छा पूरी हो जाएगी। हे भागवत जी मेरे गुरुदेव मुझे अति प्रिय हो जाएं, मुझे उनमें कभी दोष ना दिखे, ये भाव पूरा हो जाएगा। भगवत संबंधी जो कल्पना आप यहां बैठ करके करेंगे वो कल्पना तुरंत पूरी होगी, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का फल है भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। अच्छा एक बात और कह दें हम, श्रीमद् भागवत की कथा सुनना, मैं कहता ही हूं इस बात को, श्रीमद् भागवत की कथा सुनना ये अपने आप में फल की प्राप्ति ही है। आपने अपने पूर्व में कुछ अच्छे कृत्य किए, जिन कृत्यों से आपको फल मिलना था, उस फल के रूप में ऐश्वर्य ना दे करके, धन ना दे करके, संपत्ति ना दे करके कथा सुनने का अवसर ठाकुर जी ने दिया है। बहुत बड़ी कृपा है। हमारे कृत्यों का फल हमको मिलता है, हमारे कर्मों का फल हमको मिलता है। तो फल के रूप में अगर ऐश्वर्य मिल रहा है तो सोचो ठाकुर जी ऐसे निपटा रहे हैं आपको। फल की प्राप्ति में धन धान्य मिल रहा है, खूब खूब संपत्ति मिल रही है, तो भी ठाकुर जी आपको ऐसे ही निकाल रहे हैं। पर आपके किए गए सत्कर्मों के फल के रूप में धाम के प्रति प्रेम, नाम के प्रति प्रेम, वैष्णव प्रीति, कथा के प्रति प्रीति, ठाकुर जी के प्रसाद के प्रति प्रीति, ये प्रीतियां यदि चित्त में जागृत हो रही हैं तो निश्चित है कि ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं परिवार से, वृंदावन जाना है कि गोवा जाना है, तो मन में आता ही नहीं है कि गोवा जाना है। या ऐसे भी होता है ना कि मन तो हो रहा था पर मन में लगा कि ठीक है वृंदावन ही हुआते हैं, सब लोगों की ज्यादा रुचि वहां जाने की, ऐसे नहीं, मन में इच्छा ही नहीं। वो बोले दूसरा नाम ही मत लो, वृंदावन के साथ में ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। वृंदावन के साथ में ऑप्शन वाला काम नहीं होना चाहिए। वृंदावन मतलब वृंदावन, व्रज मतलब व्रज। वहां ऑप्शन दे करके आप वृंदावन की महिमा घटा देते हो अगर ऑप्शन दे रहे हो तो। नहीं 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 नहीं, वृंदावन का नाम आ रहा है। हाँ ऐसा कह सकते हो गोवा जाना है कि दक्षिण भारत जाना है, मनाली जाना है कि शिमला जाना है, ये कहो। वहां वृंदावन को ऑप्शन में ही मत रखो। तो वृंदावन आ जाए तो फिर बाकी के तो 4 ऑप्शन में क्या है, बोले वृंदावन,
दूसरा क्या बोले श्री वृंदावन, तीसरा क्या है प्यारो वृंदावन, चौथा क्या बोले मेरो वृंदावन। ये सब वृंदावन ही है, चारों ऑप्शनों में वृंदावन है और कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति यदि आपकी है, ऐसी स्थिति रुचि वृंदावन के प्रति अगर आपकी है, प्रसन्न हो जाइए। ठाकुर जी आपसे इतने रीझे हैं कि आपकी धाम में इतनी निष्ठा, उस धाम के आगे अब और कुछ नहीं सुहाता, उस नाम के आगे कुछ नहीं सुहाता, कथा के आगे कुछ नहीं सुहाता। भगवत संबंधी जितने भी क्रम हैं, धाम नाम कथा, इनके साथ में ऑप्शन ही नहीं है, बोले यही है और कुछ नहीं चाहिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, और सुखदेव जी के मुख लग जाने से ये भागवत जी अमृत तुल्य हो गई हैं। फल में तोता मुंह लगा दे तो फल मीठा हो जाता है, पर यदि फल पहले से ही मीठा हो और फिर कोई सुखदेव जी के समान कोटि का अपना मुख लगा दे तो वो फल अमृत बन जाता है। श्रीमद् भागवत जी पहले से ही मीठी हैं, इतनी सुंदर सुंदर लीला, ऐसी सुंदर सुंदर कथा, इतनी सुंदर सुंदर ठाकुर जी के अनुभव श्रीमद् भागवत जी में। वो खट्टी हो सकती हैं, कड़वी हो सकती हैं, भागवत जी तो मीठी हैं। और कैसा फल है पता है? श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा फल है जिसमें ना छिलका है ना गुठली। आप कहोगे छिलका गुठली का मतलब? छिलका छोड़ दिया जाता है, गुठली भी फेंक दी जाती है। श्रीमद् भागवत में कोई भी ऐसा विषय नहीं है, कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं है जिसको छोड़ा जाए। सब ग्रहण योग्य हैं, सब स्वीकार करने योग्य हैं। कई बार कह दिया जाता है श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद बहुत कठिन है, श्रीमद् भागवत में कपिल देवूति संवाद बड़ा कठिन है, श्रीमद् भागवत की पंचम स्कंद बड़ा कठिन है। नहीं, कुछ कठिन नहीं है। भागवत सुनने की इच्छा होनी चाहिए, सुनाने वाले में रुचि होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में एक भी वस्तु त्याज्य नहीं, सब ग्रहण करने योग्य है। सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत की सुंदर कथा की रसमाला को पियो। ये बात मैं हर बार कहता हूं, कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा पीने का विषय है, सुनने का विषय नहीं है। सुनने वाला व्यक्ति सुनी हुई चीज को भूल सकता है, पर पीने वाली वस्तु तो पीने के बाद असर करती है। पानी पिया है तो पानी भीतर जाके प्यास बुझाएगा, अपना कुछ रूप दिखाएगा। दूध पिया है तो दूध भीतर जाकर के अपना प्रभाव डालेगा। मदिरा पियोगे तो मदिरा भीतर जाके आपको नशा कर देगी। भांग छानोगे तो फिर होगा जो होना है। पीने वाली वस्तु आप नहीं भी चाहोगे तो भी अपना असर करेगी। अब कोई गलती से जहर पी गया, अब खूब कहते रहो तू पलटी कर ले, तू यूं कर ले, नहीं भाई, अब प्राण जाने ही है। क्यों? पी लिया है। इसका मतलब क्या है? सुनी हुई बात, सुना हुआ विषय, सुनी हुई वस्तु एक समय पर उतना प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन पी हुई वस्तु का तो प्रभाव रहता है। इसलिए भागवत सुनिए मत। पिबत भागवतम रसमालयम। गुरु के वचन, आचार्यों के वचन, कथा के वचन, इनको सुनना नहीं है, पीना है। और पीना कैसे है? इतनी निष्ठा करके श्रवण करना है कि ये जो कह रहे हैं वो सर्वस्व है मेरे लिए। हम एक बात मैं तो सब कथा में कहता हूं, व्यास मंच से नीचे उतर के मैं कितना भी कुछ बोलूं मत मानो, पर यहां बैठ करके अगर कुछ कह दें उसको तुरंत मान लीजिए। हमारी महिमा नहीं है, हम भी आपकी तरह वही बालक हैं। हम भी बचपन में मम्मी से खूब पिटते थे, हम भी आपकी तरह रोते थे, हम भी आपकी तरह खाते हैं, हम भी वैसे ही सोते हैं, हम भी स्नान करते हैं। हमारे अंदर भी मल आदि सब कुछ है, हमारे अंदर भी वही है जो आपके अंदर है, वही भाव, वही विचार, सब कुछ। पर यहां बैठ के कुछ हो जाता है, पर वो नहीं पता वो क्यों होता है। इसलिए यहां कह के जो कह दिया जाए उसको मान लीजिए। ये व्यासपीठ हमारी नहीं है, ये ठाकुर जी की व्यासपीठ है, ये वेदव्यास की व्यासपीठ है, ये सुखदेव जी की व्यासपीठ है। यहां कोई आज्ञार्थ कह के कह दिया जाए कि ये करना है तो उसको कर लीजिए, अनुभव अपने आप होगा। कई बार कथा कहने वाले वक्ता को अपनी वाणी पर भरोसा नहीं होता, पर सुनने वाला इतने हृदय से सुन लेता है कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, कहने वाले को नहीं होती। मीराबाई का वो प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है।
एक जोशी जी नाम के वक्ता हर महीने कथा सुनाने जाते थे मीराबाई के यहाँ, और कथा सुना के मीरा सबसे कहते थे कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, तो बाकी के सब लोग बैठे रहते, कुछ नहीं पूछता। एक दिन छोटी सी मीराबाई आ गई। मीराबाई बोली, लाली क्या बात है, मिश्री चाहिए? बोले नहीं, आपने कहा प्रश्न पूछो तो प्रश्न पूछने आई हूं। तो जोशी जी को लगा छोटी सी लाली क्या पूछेगी, ध्यान भी नहीं दिया। अच्छा, पोथी बांधने लगा। हाँ हाँ बोलो मीरा क्या है? बोले आप जिनकी कथा सुनाते हो, आप जिन कृष्ण की लीला सुनाते हो, ये मुझे कब मिलेंगे, ये हमें कब मिलेंगे? जोशी जी स्तब्ध हो गए सुन के, और जब मीराबाई की ओर देखा तो आंखों में आंसू है, मुख जैसे कांपता है ना, ऐसे कांप रहा है, गाल लाल पड़ गए छोटी सी मीरा के, और बस जोशी जी की धोती खींचते हुए कह रही हैं, जिनकी आप कथा सुनाते हो, ये कृष्ण मुझे कब मिलेंगे? जोशी जी ने तुरंत मीराबाई के सिर पर हाथ फेरते हुए कह दिया, मीरा तुझे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर तेरे कारण लाखों को मिलेंगे, तेरी वजह से लाखों को मिलेंगे। पिबत भागवतम, भागवत को पियो। और ये जो व्याकुलता चित्त में आती है, कल कोई आए मेरे पास, वो आके मुझसे शिकायत कर रहे थे। मैंने क्या बात है? बोले महाराज जी बहुत परेशानी होती है। मैंने क्यों? बहुत याद आती है वृंदावन की, बहुत याद आती है कथा की, बहुत याद आती है ठाकुर जी की, गिरिराज जी की, इतनी याद आती है कि रो रो के नींद नहीं आती रात में, कई बार तो इतने परेशान हो जाते हैं, क्या करें? मैंने कहा तो इसमें इसकी शिकायत क्यों? मैंने कम से कम आड़े टेढ़े मेढ़े लोगों की याद तो नहीं आ रही, ठाकुर जी की तो याद आ रही है, दुनिया भर के विषयी स्थानों की तो याद नहीं आ रही, वृंदावन की तो याद आ रही है, दुनिया के स्वार्थी जीवों के लिए तो आंसू नहीं निकल रहे ना, ठाकुर जी के लिए आंसू निकल रहे, तो अच्छी बात। इस विरह के लिए लोग तड़पते हैं कि हमको ऐसा विरह क्यों नहीं होता ठाकुर जी का, आपको हो रहा है, आप शिकायत कर रही हो, शिकायत नहीं तो अच्छा है। देता है कन्हई जिसे प्रेम की दशा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, कभी निकट बुलाए कभी दूरियां बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए हमें श्याम ना मिला। ठाकुर जी तो लीला करते हैं तब विरह देते हैं, और विरह भाई घड़े से पानी बाहर छलक रहा है, इसका मतलब ओवरफ्लो हो रहा है, और ओवरफ्लो के साथ में क्या क्या होता है कि कई बार घड़े में अंदर जो जो सामान होगा सब पानी के द्वारा निकल के बाहर आ जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी के विरह में जो रुदन करते हैं, उनके चित्त में जितने विकार हैं, जितने विषय हैं, जितनी दूषितताएं हैं, अश्रु जल के माध्यम से सब निकल के बाहर आ जाते हैं, परम पवित्र हृदय हो जाता है। अरे जो कभी भगवत विरह में रोते ही नहीं है, ठाकुर जी की स्मृतियों कभी नेत्र सजल नहीं हुए, इसका मतलब अभी अंदर सब भरा पड़ा है, पर विरह में नेत्र सजल हो जाते हैं। वृंदावन की याद करके, ठाकुर जी की कथा सुन के, गुरुदेव का स्मरण करके, ठाकुर जी का दर्शन करके नेत्र सजल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सब निकल रहा है भीतर से, जितने विकार हैं निकलने दीजिए, उनको जाने दीजिए, उनके प्रस्थान से ही चित्त की शुद्धि और मार्जन होगा, और पवित्र हृदय जब हो जाए तभी ठाकुर जी आएंगे। पर ये सबको नहीं होता, सूखे नेत्र रहते हैं हमारे, सजल नहीं होते। ये सजल भी भगवत कृपा से ही होते हैं, मार्जन जिनके चित्त का होता है उन्हीं के नेत्र सजल होते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की रसमाला को पियो। बोले कितना पिए, कितना पिए? कोई अवधि बता दीजिए, आप तो कथा ही करते रहते हो, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, कितनी पिए? बोले मोहर हो रसिका भूभि भावुका, पीते रहो जब तक तन में प्राण है, कथा का त्याग मत कीजिए, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, पीते रहो। मोहर हो रसिका भूभि भावुका, एक दिन तुम रसिक बन जाओगे। रसिक का मतलब क्या है? जिसे रस में ही रहना है उसे रसिक कहते हैं। जो रस में ही है, बोलता भी है तो भी रस की चर्चा करता है, किसी भी विषय में कोई चर्चा उससे कह लो वो रस की ही बात करता है, उसको रसिक कहते हैं। अभी जटेरी धाम में कथा थी कुछ दिनों पहले, तो वहां महाराज जी ने रसिक शब्द की इतनी अच्छी व्याख्या बताई कि जो रस के अलावा कुछ और जानता ही ना हो उसको रसिक कहते हैं। प्रिया प्रियतम के रस के अलावा और कुछ भी होता है ये जिसको पता ना हो उसको रसिक कहते हैं।
बालक जब छोटा होता है तो घर में रहता है, उसको लगता है माता पिता दीदी यही परिवार, इतना ही, यही दुनिया है, बस इससे बड़ी दुनिया नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता जाता है, खिड़की से बाहर देखता है, ट्यूशन पढ़ने जाता है, स्कूल जाता है, पता चलता है अरे नहीं दुनिया तो बहुत बड़ी है। फिर उसे लगता है गांव जो है ये दुनिया है। वो गांव से निकल के शहर जाता है, तब उसको लगता अरे नहीं ये शहर दुनिया है। जब वो देश भ्रमण पर जाता है उसको लगता है हमारा देश ही दुनिया है। जब वो विदेश जाता है तब उसको पता चलता है अरे बहुत बड़ी दुनिया है। कहा मुझे लगता था 4 लोग ही हैं इस दुनिया में, नहीं ये तो असंख्य है। और जब वो कथा में आकर कथा सुनता तब पता चलता है करोड़ों ब्रह्मांड है। अरे भैया हमारा तो कोई पता ही नहीं है, ये दुनिया तो बहुत ही बड़ी है। लेकिन जिस समय वो केवल माता पिता और अपनी बहन को ही जानता था, इन्हीं को दुनिया समझता था, उस समय वो रसिक था। ऐसे ही केवल प्रिया प्रियतम और वृंदावन को जो जाने, उसके अलावा जिसको कुछ पता ही नहीं है उसको रसिक कहते हैं। कथा सुनते सुनते क्या हो जाएगा, केवल ठाकुर जी और उसके अलावा कोई और चिंतन में ना आवे, वो रसिक है। स्वामी श्री हरदास जी को रसिक कहा गया, रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरदास जी महाराज। अरे बादशाह हिंदुस्तान अकबर आ गया सामने, और अकबर ने आकर के कह दिया मैं दिल्ली छोड़ करके अब यहीं आ रहा हूं, आपको देख करके रहूंगा। स्वामी जी बोले भैया तू यहां रहेगा तो बड़ी भीड़ आ जाएगी, तू चलो जा, मेरो भजन छूट जाएगा। हम आप लोग होते तो, हम आप अगर वहां पे होते और हमसे अकबर ने कहा होता कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, हम क्या करते? आजा, नहीं बैठ जा, तेरे काज बढ़िया कुटिया बनवा, तू हमारे काज महल बनवा दे, तो बहुत पैसा है। हम लोग तो ऐसे हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने तुरंत मना कर दिया, हाथ जोड़ने लगे, बोले तू अभी लौट जा, और भैया तेरे को बहुत गरज पड़े तो चित्रकार ते मेरे चित्र बनवा के ले जा, लेकिन मेरे पास मत आइयो लौट के, क्यों मेरे भजन में बाधा बनेगी। ये रसिक है। तो संसार के विषय को ऐसे त्याग देते हैं अपने प्रिया प्रियतम के लिए, ये रसिकों की श्रेणी है, ये रसिकों की स्थिति है। हम लोग ऐसे रसिक नहीं। हमें ठाकुर जी के आगे कोई और प्रलोभन मिल जाए, बिहारी जी के दर्शन में भी जल्दीबाजी रहती है। क्यों जल्दी? चलो बाहर लस्सी पीनी है। अरे बिहारी जी को देखने के बाद भी लस्सी की इच्छा है रही है तुम्हारी? कैसे ऐसा कैसे? बिहारी जी को देखने के बाद, राधा वल्लभ जी को देखने के बाद चाट पकौड़ी की इच्छा कैसे है सके? अरे तो जो इन्हीं भावों में ही डूबे रहते हैं, इनके अलावा कोई और भाव वार्ता उनको अच्छी नहीं लगती, उनको कहते हैं रसिक। क्या कहते हैं? हम अपनी एक बहुत निजी स्थिति बताएं। कई बार कोई अच्छी पिक्चर आती है, संग वाले सब कहते हैं, परिवार के भी चलो देखते हैं। हमको एक पिक्चर देखने में कम से कम 1.5 महीना लगता है, क्योंकि हर 10 मिनट में मुझे बोरियत होने लग जाती है, मन ही नहीं लगता। हाँ, कुछ भगवत संबंधी, राष्ट्रीय संबंधी कुछ आती हैं तो वो देख लेते हैं, बाकी नहीं तो मन करता है, पता ही चल जाती है अब क्या होने वाला होगा, जरूर नस काट के आएगा आगे। अभी हॉस्पिटल में जाएगा, अब इसको ऐसे सब पता चल जाता है। अब इसमें मैं कोई प्रशंसा का भाव नहीं, इतनी कथा कहते हैं, अब हम करते क्या है? साल भर 365 दिन कथा ही कहते रहते हैं। ठाकुर जी की लीला का चिंतन करते 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 उस रस के आगे अब सब नीरस लगता है, उनमें फिर भाव ही नहीं आता, वो अच्छे ही नहीं लगते। लोग बागों ने हमारे ब्याह के बारे में बहुत कुछ बनाया भाव, ये भी कहे बताओ महाराज जी खुद कथा में कह रहे थे ब्याह में मन ये वैराग्य यो खुद ब्याह कर रहे हैं। भाई गृहस्थी हम तो ब्याह करेंगे, लेकिन हम अपने हृदय की बात बताएं। हमको बस ये लग रहा था कब पूरा हो, कब घर जाऊं। मन नहीं लग रहा है। ठीक है, परिवार का एक क्रम है तो सब करते ही हैं, पर ठाकुर जी का ब्याह देखने का मन था, और वो ब्याह जब देखा बरसाने में तो अपना ब्याह फीका लगा। ब्याह तो ये है, ब्याहुला तो ऐसा है। जो बच्चे यहां बैठे हैं, जो लोग यहां बैठे हैं, जो ठाकुर जी के ब्याहुला में थे, जिस दिन ठाकुर जी की बारात आई थी, आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, सुबह 8 बजे से लोग बारात की तैयारी में खड़े थे। रात्रि में 8 बजे ठाकुर जी की बारात स्थान पर पहुंची, और उसके बाद में उत्सव चलता रहा, और उत्सव पूरा हुआ रात्रि 1 या 2 बजे तक। लोग बाग उतनी संख्या में सब बैठे रहे, और आश्चर्य की बात उस दिन निर्जला एकादशी थी। कई लोग निर्जला थे, एकादशी करके बैठे थे, एक अन्न का टूक भी नहीं पाया था, और उनके उत्साह की स्थिति देखो, उनका नृत्य देखो, जब नचा दो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। क्यों?
ठाकुर जी के संबंध में जब व्यक्ति आ जाता है ना, फिर उसको व्यवहार विचारों में बहुत रुचि नहीं होती। उसको फिर बस लगता है कि इन्हीं के राजी के लिए सब क्रिया हो, सब भाव हो, इनकी लीला चलती रहे, वो दिखता रहे, उसके अलावा और कुछ इतना प्रिय नहीं लगेगा। तो उसे कहते हैं रसिक, जिसके चित्त में रास रासेश्वर नंद नंदन श्री प्रिया जी के अलावा और कोई भाव रुचिकर ना लगता हो, उसी को कहते हैं रसिक। रसिक तो श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? रसिक बनाती हैं। मोहर हो रसिका भुवि भाव का, सुनते रहो इस कथा वार्ता को, इस भावना को। कब तक सुनते रहो? बोले रसिक बन जाओगे तब भी सुनते रहो, भावुक बनोगे पहले। अभी आप लोग भावुक हो, अभी रसिक नहीं हो। अभी कथा सुनते सुनते भावुक हो, और एक दिन होगा कि आप रसिक बन जाओगे। रसिक मतलब फिर और कुछ सुहाएगा ही नहीं। कहां तक स्थिति पहुंचेगी पता है? अगर किसी व्यक्ति ने आपको दूध पिलाया, तो दूध की एक घूंट मुख में लेते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका भोग लगा है कि नहीं। यह रसिक स्थिति होती है। आप तुरंत बोलोगे इसका भोग लगा था, भोग तो नहीं लगा है। ये कैसे पता चल सकता है? जैसे चीनी का सेवन करने वाला व्यक्ति, उसको पता होता है कि मीठा है कि नहीं है, पर जिस व्यक्ति ने कभी मिष्ठान ना लिया हो, कभी नमक ना लिया हो, 25, 26, 20 साल निकाल दिए हो, उसको चीनी और नमक इसका भान होता है, पर बहुत विचित्र होता है, अच्छा नहीं होता। पर जब व्यक्ति कथा सुनते 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 रसिक हो जाता है, तो उसको भान होता है कि चीनी कैसी है, कितनी है, मिष्ठान कैसा है। उसको प्रसाद का पता चल जाता है। वो मुख से लगाते ही उसको अनुभव हो जाएगा कि इसका भोग लगा है कि नहीं। व्यक्ति का स्पर्श करते ही पता चल जाएगा कि भक्त है कि नहीं। स्थान पर जाते ही पता चल जाएगा कि यहां पर कोई देव स्थान है कि नहीं। ऐसी स्थिति हो जाती है, वो रसिक हो जाता है। रसिका भुवि भावुका। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पर नशा करने वाले लोग होते हैं ना, उन लोगों को पता नहीं कैसे दूसरा नशा करने वाला मिल जाता है अपने आप। वो कहीं भी सभा में बैठे होंगे, हजारों की तादाद में उनकी नजर किसी से भिड़ती है, वो देखते ही समझ जाते हैं ये वही वाला करता है जो मैं करता हूं। और वो आपस में एक दूसरे का नाम नहीं जाते, जाके केवल पूछते कहां, बोलो वहां। कैसे पता? भाई हम भक्तों को पीछे छोड़ रहे हैं ये सब लोग। हम लोगों को क्यों नहीं पता चलता कि कौन भक्त है, कौन अभक्त है, कौन श्रेष्ठ है, कौन अश्रेष्ठ है, कौन भोग है, कौन भोग नहीं लगा है। सब भाव इसलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि अभी स्थिति वैसी बनी नहीं, हम रसिक बने नहीं है। रसिकों की श्रेणी में प्रवेश करना है। प्रिया प्रियतम, बस यही हमारा जीवन धन है और कुछ हमें नहीं चाहिए, ऐसी भावना है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत जी के 3 मंगलाचरण है।